आधुनिक हवाई युद्ध में स्टेल्थ वो जादुई शक्ति है जो किसी विमान को रडार की नजरों में एक छोटे पक्षी के बराबर बना देती है। क्या आप जानते हैं कि रूस का Su-57 दुनिया के उन गिने चुने लड़ाकू विमानों में से एक है जो दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा देकर उसके घर में घुसकर हमला करने की क्षमता रखता है? हाल ही में रूस ने भारत को जो ऑफर दिया है उसने वैश्विक डिफेंस मार्केट में खलबली मचा दी है। रूस ने न सिर्फ 100 Su-57 विमानों का प्रस्ताव दिया है बल्कि पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर TOT के साथ इन्हें भारत में ही बनाने की बात कही है। यह डील सिर्फ विमानों की खरीद नहीं बल्कि भारतीय आसमान की पूरी रणनीति को बदलने वाला कदम साबित हो सकती है। रूस की रणनीति काफी गहरी है। वह भारत को सिर्फ एक ग्राहक के रूप में नहीं बल्कि एक मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर के रूप में देख रहा है। रूस का प्रस्ताव है कि इन 100 विमानों का उत्पादन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के नासिक प्लांट में किया जाए। मजेदार बात यह है कि नासिक में पहले से ही रूसी Su-30 AMKI विमानों का निर्माण होता रहा है। HAL के चेयरमैन के मुताबिक नासिक का लगभग 50% इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है जिसे मामूली बदलावों के साथ Su-57 के उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मतलब है कि भारत को शून्य से शुरुआत नहीं करनी होगी बल्कि मौजूदा अनुभव का फायदा उठाकर हम बहुत जल्द 5th जनरेशन स्टेल्थ विमान बनाना शुरू कर सकते हैं। भारतीय वायुसेना के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है विमानों की घटती संख्या। वायुसेना को आधिकारिक तौर पर 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, लेकिन फिलहाल हमारे पास केवल 30 स्क्वाड्रन के आसपास ही विमान बचे हैं। चीन और पाकिस्तान की बढ़ती जुगलबंदी और उनके पास मौजूद J-20 जैसे स्टेल्थ विमानों के खतरे को देखते हुए भारत को जल्द से जल्द 5th जनरेशन विमानों की जरूरत है। रूस इसी कमी का फायदा उठाना चाहता है। हालांकि IAF इस बढ़े ऑर्डर को लेकर थोड़ी सतर्क है। वायुसेना चाहती है कि पहले 40 से 60 विमान गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट G2G डील के तहत सीधे खरीदे जाएं ताकि उन्हें तुरंत ऑपरेशनल किया जा सके। 100 विमानों का स्थानीय उत्पादन एक लंबा प्रोसेस है और वायुसेना को अभी और इसी वक्त ताकत चाहिए। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्या है असली खेल? पश्चिमी देशों जैसे अमेरिका या फ्रांस से जब हम विमान खरीदते हैं तो वे हमें विमान तो देते हैं लेकिन उसका सोर्स कोड या सबसे सीक्रेट टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करते। रूस का Su-57 ऑफर यहां बाजी मार ले जाता है। रूस ने कॉम्प्रिहेंसिव टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कही है। इसमें शामिल हैं रडार अवशोषक कोटिंग, वह पेंट या मटेरियल जो रडार की किरणों को सोख लेता है, एडवांस एवियोनिक्स और इंजन सपोर्ट, विमान का दिमाग और उसका सबसे शक्तिशाली हिस्सा, लोकल इंटीग्रेशन। भारत अपनी खुद की मिसाइलें जैसे ब्रह्मोस या अस्त्र इस विमान में जोड़ ड सकेगा। भारत के सामने सबसे बड़ी दुविधा है बजट और प्राथमिकता। भारत अपना स्वदेशी स्टेल्थ विमान AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट विकसित कर रहा है। सरकार को डर है कि अगर Su-57 पर अरबों डॉलर खर्च कर दिए गए तो AMCA प्रोजेक्ट के लिए फंड कम पड़ीडीएच सकता है। इसके अलावा भारत पहले से ही 180 तेजस Mk-1A और 120 तेजस Mk-2 के ऑर्डर की प्रक्रिया में है। साथ ही 114 विमानों का MRFA मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम भी पाइपलाइन में है जिसमें राफेल की दावेदारी मजबूत है। ऐसे में Su-57 के 100 विमानों का बोझ उठाना रक्षा बजट के लिए एक कड़ी ही परीक्षा होगी। अगर यह डील फाइनल होती है तो दक्षिण एशिया का पावर बैलेंस पूरी तरह बदल जाएगा। चीन का J-20 विमान फिलहाल इस क्षेत्र का इकलौता एक्टिव स्टेल्थ फाइटर है। Su-57 के आने से भारत के पास न सिर्फ उसे टक्कर देने की क्षमता होगी बल्कि रूसी टेक्नोलॉजी के साथ भारत की अपनी मारक क्षमता ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें मिलकर इसे दुनिया का सबसे घातक कॉम्बिनेशन बना देंगी। पाकिस्तान के पास फिलहाल कोई भी 5th जनरेशन विमान नहीं है। भारत के पास 100 की संख्या में स्टेल्थ विमान होने का मतलब है कि दुश्मन के रडार उन्हें तब तक नहीं देख पाएंगे जब तक वे हमला कर वापस न लौट जाएं। अब फैसला भारत के हाथ में है। रूस का यह ऑफर भारत के लिए सोने पर सुहागा जैसा भी है और एक कठिन चुनौती भी। एक तरफ हमें अपनी स्वदेशी क्षमताओं AMCA को बढ़ाना है
तो दूसरी तरफ तत्काल बढ़ते खतरों से निपटने के लिए Su-57 जैसा विकल्प सामने है। रूस की शर्त साफ है, अगर उत्पादन भारत में करना है तो कम से कम 100 विमानों का ऑर्डर देना होगा, ताकि नई असेंबली लाइन लगाना आर्थिक रूप से फायदेमंद हो। क्या भारत अपनी मेक इन इंडिया की जिद और वायुसेना की तत्काल जरूरत के बीच तालमेल बैठा पाएगा? यह आने वाले महीनों में तय होगा, लेकिन इतना तय है कि रूस के इस ऑफर ने दुनिया के बड़े मुल्कों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। भारत के लिए यह सिर्फ एक विमान की डील नहीं, बल्कि ग्लोबल पावर बनने की दिशा में एक बड़ा रणनीतिक कदम हो सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को रूस के इस बड़े ऑफर को स्वीकार कर लेना चाहिए, या हमें अपने स्वदेशी AMCA के तैयार होने का इंतजार करना चाहिए?